आपको हम फिर से समझाते हैं आज की क्लास में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव निगेटिव एक टेंस में 6 सेंटेंस बनते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। इसकी शुरुआत आप करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। बिल्कुल बेसिक क्लास है, थोड़ा सा मन लगा के समझेंगे आप तो टेंस की शुरुआत यहीं से होती है। और एक बार अगर बेस क्लियर हो गया तो फिर आगे किसी भी बच्चे को समस्या नहीं आएगी। यदि बेस एक बार क्लियर हो गया तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं वो है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में आपको आइडेंटिटी हमने बताया था, होती है ता है, ती है और ते हैं, ये नहीं भूलेंगे आप। फार्मूला होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्लिक यस आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन ओटी आएगा, देन फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप भी लगाना यदि आप फॉरगेट हो जाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए आप फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप इसको, देखिएगा। आइडेंटिटी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ता है, ती है, ते हैं, और फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्लिक यस। थोड़ा सा रुकेंगे, आप इसको समझिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एस ऑब्लिक यस। और बच्चे सबसे ज्यादा यही फंसते भी हैं, यही गलती भी करते हैं। ध्यान से देखना आप, एस और यस की कंडीशन क्या है। आपको हमने नंबर बताया था प्रीवियस क्लास में। नंबर आप जानते हैं कि 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं? ही होता है, सी होता है, इट होता है और नेम होगा, किसी का नाम होगा। प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे और मैक्स नेम। देखिएगा, थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करेंगे। इनके साथ हमने बताया था आपको एस और यस का यूज करना है, और इनके साथ आपको एस और यस का यूज नहीं करना है। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, या आप पूछ सकते हो कि सर सिंगुलर नंबर के साथ ही हम एस और यस का यूज करेंगे, तो हम कहां एस लगाएंगे और कहां यस लगाएंगे? ये प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने, एस कहां लगाएंगे और यस कहां लगाएंगे। तो आप इसको समझिएगा, हम आपको 5 वर्ड बताते हैं, जब आप नोट करेंगे अपनी अपनी कॉपियों में तो वहां पर नोट कर लेंगे आप, एक्स ओ एस एच सी एच डबल एस, देन वी यूज यस। इस पर थोड़ा फोकस करेंगे, आप इसको थोड़ा समझेंगे। जब वर्ब का आखिरी अक्षर एक्स ओ एस एच सी एच डबल एस होगा तब आप वहां पर यस का यूज करेंगे। एक बार फिर से हम बताएंगे आपको, when the last word of verb is x o s s c h double s then we use es. In that condition we follow the rules that our subject only belongs a singular number. उस कंडीशन में आपको केवल ये ध्यान देना है बेटा कि सब्जेक्ट आपका केवल सिंगुलर होना चाहिए, एस और यस केवल सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा। जब वर्ब का आखिरी अक्षर एक्स ओ एस एस सी एच डबल एस होगा तो वहां पर आपको यस लगाना है। वर्ब का आखिरी अक्षर एक्स ओ एस एस सी एच डबल एस होगा तब आपको यस लगाना है, और सब्जेक्ट आपका ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर ही होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है और वर्ब में आखिरी अक्षर में कुछ भी आ रहा है तो फिर वहां पर आपको एस और यस नहीं लगाना है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और वर्ब का आखिरी अक्षर इन 5 में से कोई एक मिल रहा है तब आप यस लगा दीजिए। यदि ये 5 में से कोई भी नहीं है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तब वहां पर आपको एस लगा देना है। यही लिटिल डिफरेंस है दोनों में, लेकिन है छोटा सा, लेकिन ये बच्चों से गलतियां बहुत बड़ी बड़ी करवा देता है। एक बार फिर से आप समझने का प्रयास करेंगे। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर में 4 आएंगे केवल, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये रखना है आपको। इन 4 में से यदि कोई भी आपके सब्जेक्ट में मिल जाएगा और वर्ब का आखिरी अक्षर इन 5 में से कोई एक हो तो वहां यस लगा देना। और यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है और वर्ब का आखिरी अक्षर इन 5 में से नहीं है तब आप वहां पर एस लगा देना।
एक एग्जांपल देके हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने कहा वह जाता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अभी छोटा सा ट्रांसलेशन लिखा है क्योंकि बेस है, पहले छोटे से शुरू करिए तभी आप बड़ा कर पाएंगे। वह जाता है, वह की मीनिंग आप जानते हैं ही होता है, जाने की मीनिंग गो, ही गो। अब आप रूल पर आइए। आपने लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंगुलर नंबर आप देखिए बेटा, सिंगुलर नंबर में देखिए ही यहां पर मिल रहा है, यहां पर ही है, और गो लास्ट में ओ आया है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ में आएगा। एक्स ओ एस एस सी एच डबल एस, देन वी यूज ई एस। देखिए लास्ट में ओ आ रहा है, यहां भी ओ है, तब आपको हमने बताया ई एस जोड़ दीजिए, कभी सेंटेंस गलत नहीं होगा। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिए, किसी से पूछे जो नहीं पड़ेगी, अपने आप से सही कर ले जाएंगे आप, एक भी टेंस गलत नहीं होगा। एक बार फिर से देखिए, वह की मीनिंग ही होता है, जाने की मीनिंग वो होता है, लास्ट में ओ आ रहा है, और आपका फार्मूला क्या कहता है कि एक्स ओ एस एस सी एच डबल एस, जब ये 5 शब्द वर्ब के आखिरी अक्षर में मिल रहे हो तो वहां पर हम यस लगा देंगे। उसके बाद एक ट्रांसलेशन हम दूसरा आपको दिखाते, जैसे हमने कहा वह खेलता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से आप समझिए, खुद से आप कमांड करिए, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह खेलता है, वह की मीनिंग ही, और खेलना की मीनिंग प्ले, प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए बच्चे कहां गलती करते हैं, अक्सर हम यही लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए। वह देखिए सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ हमने बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस का यूज करेंगे। एस कहां लगाएंगे और यस कहां लगाएंगे, वही हम समझा रहे हैं आपको। अब यहां पर देखिए वर्ब का आखिरी अक्षर वाई आया है, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। यहां क्या हमने बताया था कि यदि वर्ब का आखिरी अक्षर इन 5 शब्दों में से हो, एस लगा देना। यदि ये 5 शब्द ना हो तब आप यहां पर एस लगा देना, सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। ये है आपकी एस और यस की कंडीशन, एस और यस की कंडीशन जो हमें अक्सर नहीं मिलती है। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कभी गलती नहीं होगी, ये आपकी एस और यस की कंडीशन है। यहां पर वर्ब का आखिरी अक्षर ओ मिल रहा था आपको, इसलिए आपने यहां पर ईएस लगाया। ईएस क्यों लगाया, ये बहुत माइंड सेट करके चलना कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर ही होना चाहिए। प्लूरल का एक फार्मूला, एक हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने कहा तुम पढ़ते हो, तुम की मीनिंग होती है बेटा यू, पढ़ना की मीनिंग रीड, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब यहां पर एस और यस की कंडीशन नहीं बनती, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका जो है वो प्लूरल नंबर हो गया, और रूल आपका क्या कहता है कि प्लूरल नंबर के साथ एस और यस आप नहीं लगाएंगे। एस और यस केवल हमें लगाना है सिंगुलर नंबर के साथ, बस प्लूरल नंबर के साथ एस और यस नहीं लगाएंगे। ये आपका एफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट है, पूरा क्लियर है। ता है, ती है, ते है, ये याद रखना है कि आइडेंटिफिकेशन आपकी ता है, ती है, ते है आएगा। ये फार्मूला है आपका। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरे उसमें लगेगी, उसके बाद एस और यस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ओटी आएगा। ये हो गया आपका एफर्मेटिव। हमने बताया है कि इसके बाद हम आपको जो है बताएंगे निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसी कॉन्सेप्ट में आप समझ लीजिएगा निगेटिव क्या होता है। निगेटिव का जो फार्मूला है वो हम आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा आसानी से समझेंगे आप, समझ में आ जाएगा आपको निगेटिव क्या होता है। देखेंगे बेटा, एफर्मेटिव से थोड़ा सा चेंज होगा। निगेटिव चेंज क्या होगा कि एफर्मेटिव में हमें जो है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही थी, लेकिन निगेटिव में ऐसा नहीं होता है। निगेटिव सेंटेंस जैसे ही एफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस आएगा, वहां पर आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। चेंज क्या मिलेगा, वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, सभी टेंसों में सहायक क्रिया मिलेंगे आपको। तो जो यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलने वाली है वो डू होगा और डज होगा। देखिए डज जो है वो आप सिंगुलर के साथ लगाएंगे, और डू जो है वो आप प्लूरल के साथ लगाएंगे। समझने का प्रयास करेंगे आप। इसका जो फार्मूला आप लिखेंगे वो सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग प्लस फुल स्टॉप लगाएंगे आप। देखिए पहले थोड़ा समझ लीजिए, सिंगुलर नंबर के साथ आप डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल नंबर के साथ आप डू नॉट लगाएंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, वह एक किताब नहीं पढ़ती है। पहले आप इसको देख लीजिएगा, ये एक एग्जांपल है आपके सामने। आपने बताया सर सी डज नॉट रीड अ बुक। यहां पर जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि यहां पर डज नॉट क्यों आया है, ये आप देखिए डज नॉट यहां पर क्यों आया है। एफर्मेटिव क्लास में देखिए आप, हमने आपको बताया था सिंगुलर नंबर जो ही, सी, इट और नेम होते हैं, ये सिंगुलर नंबर है। मतलब इनके साथ आपको डज नॉट लगा देना है। ये ध्यान रखना आप कि सिंगुलर नंबर के साथ निगेटिव सेंटेंस में हमें डज नॉट लगा देना है, और जो प्लूरल नंबर होंगे प्लूरल नंबर के साथ आपको डू नॉट लगा देना है। डू नॉट लगा देंगे आप प्लूरल नंबर के साथ, ये हो जाएगा आपका निगेटिव का सेंटेंस। थोड़ा सा आपको केवल ध्यान ये देना है कि यहां पर जैसे आप कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि एफर्मेटिव करते करते उनकी आदत रहती है कि वर्ब देखते हैं, वर्ब का आखिरी अक्षर देखते हैं और वो एस और ईएस का यूज कर देते हैं। तो ये ध्यान देना है आपको, निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रागेटिव सेंटेंस में आपको एस और ईएस का यूज नहीं करना है। ये केवल एफर्मेटिव में ही करना है आपको, निगेटिव और इंट्रागेटिव में आपको यूज नहीं करना है। जैसे ही सेंटेंस आपका एफर्मेटिव से निगेटिव कन्वर्ट होगा, फिर वहां पर आपको एस और ईएस का यूज नहीं करना है। फिर केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते रहना। एक हम आपको जो है प्लूरल नंबर का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमने कहा तुम खाना नहीं पकाते हो। देखिए यू डू नॉट कुक द फूड। अब यहां पर यू के साथ देखिए डू नॉट आया है, यू के साथ डू नॉट, तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डू नॉट क्यों आया है? क्योंकि यू प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर साथ डू नॉट हमने आपको बताया है। तो ये हुआ एफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस। वर्ब की फॉर्म में आपको एस और ईएस नहीं लगाना है, वो भी निगेटिव सेंटेंस में। एफर्मेटिव में आप जो रूल बताया गया है आप उसी तरीके से लगाएंगे। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमने आपको इंट्रागेटिव का समझाया था वो हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्लॉट है, एक ही जगह आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, पहले आप इंट्रागेटिव देख लीजिएगा। इंट्रागेटिव हमने बताया था आपको, इंट्रागेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए बेटा, बहुत कंसंट्रेट होइएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। जिन बच्चों का छूटा हुआ है उनका भी क्लियर हो जाएगा। ए साइड और बी साइड हमने आपको बताया है कि इंट्रागेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक होगा ए साइड और एक होगा बी साइड। ए साइड क्या होता है और बी साइड क्या होता है, समझने का प्रयास करिएगा। ए साइड हमने आपको बताया था और बी साइड बताया था, हम आज आपको फिर से रिवाइज कराते हैं ए साइड बी साइड के बारे में। 9 इंट्रागेटिव वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हेयर, हु, हुज, whom, when, why, how, which। देखिए बेटा, इस तरीके से 9 इंट्रागेटिव, इन्हीं को समझ लीजिए। बच्चे कभी कभी इनको समझते नहीं हैं, क्यों? देखिए हम आपको बताते हैं, ये जो इंट्रागेटिव वर्ड हैं ये आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का यूज करते हैं।
जिस बच्चे को इन 9 वर्डों पर कमांड हो गया उसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 90% सही हो जाता है। बता दे रहे हैं, ध्यान देना आप। जिन बच्चों को इन 9 इंट्रागेटिव वर्डों पर अच्छी तरीके से इन पर पकड़ उनकी मजबूत हो गई, उनका समझ लीजिए 90% कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। 10% आपको टीचर से हेल्प लेनी पड़ेगी, 90% आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप इसको। ये 9 इंट्रागेटिव वर्ड हमने बताया आपको, इनमें से ही 9 में ही यदि कोई एक वर्ड किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में मिल जाए तो उसे आप ए साइड बोलेंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे। यदि इनमें ही कोई एक वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में लगा मिल जाए तो उसे आप बी साइड बोलेंगे। फिर से देखिए आप, ये 9 इंट्रागेटिव वर्ड लिखे हुए हैं, इनमें ही कोई सेंटेंस के पहले लगा मिल जाएगा तो वो ए साइड हो जाएगा। यदि इनमें ही कोई एक वर्ड सेंटेंस के बीच में लगा मिलेगा तो बी साइड हो जाएगा। इसको आपको समझना है। ये 9 इंट्रागेटिव वर्ड है, इनमें से कोई एक वर्ड किसी भी सेंटेंस के पहले लग गया तो वो ए साइड हो जाएगा। इनमें से ही कोई बीच में आ गया तो वो बी साइड हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। जैसे हमने कहा, क्या वह, बहुत ध्यान से समझना, क्या वह खेलता है। साइन ऑफ इंटरगेशन लगाना फॉरगेट मत होना। अब यदि आपसे कोई पूछ ले ये कौन सा टाइप का इंटरगेशन है तो आप बताने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे कि ये ए साइड है। क्यों? क्योंकि 9 इंट्रागेटिव वर्डों में से एक वर्ड देखिए सेंटेंस के प्रारंभ में लगा है, और हमने यही बताया है कि जब कोई 9 में से कोई एक सेंटेंस के प्रारंभ में लगा हो तो वो ए साइड हो जाता है बेटा। और ए साइड में आपको ध्यान ये देना है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ध्यान देना है, क्या कि जो ए साइड होगा उसमें दिए गए वर्ड की मीनिंग कभी नहीं लिखी जाएगी। ये आप ध्यान दीजिएगा, जो ए साइड होगा उसमें दिए गए वर्ड की मीनिंग कभी नहीं लिखी जाएगी। इसकी मीनिंग कुछ बच्चे लिखने लगते हैं, इसका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। जो दिया गया शब्द होगा उसकी मीनिंग नहीं लिखी जाएगी। फिर क्या करेंगे हम? ट्रांसलेशन की शुरुआत कहां से करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। फार्मूला देखिए आप ए साइड का, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन ओटी आएगा, देन साइन ऑफ इंटरगेशन आएगा। एक एक शब्द क्लियर करिए, बिल्कुल एक एक शब्द, फॉरगेट नहीं होंगे बिल्कुल भी। डू ऑब्लिक डज, इसको हम निगेटिव में आपको बता चुके हैं कि डज कहां लगाएंगे और डू कहां लगाएंगे। डज जो है आप सिंगुलर नंबर के साथ लगाएंगे और डू जो है आप प्लूरल नंबर के साथ लगाएंगे। यहां पर वह लिखा है we use always helping verb with the according our subject। हम हमेशा helping verb का प्रयोग अपने सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, याद रखना। हमेशा helping verb का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। दिए गए वर्ड की मीनिंग ए साइड में नहीं लिखी जाएगी प्यारे बच्चों। अब यहां पर आप किस तरीके से करेंगे? वह सिंगुलर नंबर है तो पहले आप डज लगा देंगे, डज ही प्ले, साइन ऑफ इंटरगेशन। साइन ऑफ इंटरगेशन लगाना अगर भूल जाएंगे आप, ट्रांसलेशन आपका गलत हो जाएगा। डज ही प्ले। अब आप देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया करता है कि यहां तो क्या लिखा हुआ है लेकिन क्या की मीनिंग कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। तो ये रूल है आपका। रूल क्या कहता है कि ए साइड में जो भी वर्ड 9 इंटरगेटिव में से जो भी वर्ड यहां पर होगा उसकी मीनिंग नहीं लिखी जाएगी। उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। इसी तरीके से जब आप बी साइड बनाएंगे, बी साइड का एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने कहा वह खाना क्यों पकाती है। अब देखिए 9 इंटरगेटिव वर्डों में से कोई एक वर्ड सेंटेंस के बीच में मिल रहा है। अब इसको समझ लीजिए, यहां पर आप क्या करेंगे? ये ए साइड था, 9 इंटरगेटिव में से कोई एक पहले मिल रहा था। अब इन्हीं 9 में से कोई एक वर्ड हमें बीच में मिल रहा है।
तो आपसे यदि कोई पूछे ये कौन सा टाइप होगा, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे ये बताने में कि ये बी साइड का ट्रांसलेशन है। अब इसमें और इसमें छोटा सा अंतर है। बी साइड जब आप करेंगे तो बी साइड करने में सबसे पहले हम उस इंट्रोगेटिव वर्ड की मीनिंग लिखते हैं जो दिया गया होता है। सेंटेंस में जो वर्ड दिया गया होता है हम उसकी मीनिंग लिखते हैं सबसे पहले। जैसे इसमें क्यों दिया गया है, तो क्यों की मीनिंग व्हाई होता है। क्यों की मीनिंग क्या होता है, व्हाई होता है। फिर आप फार्मूला यूज करेंगे, व्हाई के बाद सब्जेक्ट देखेंगे, जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग लगाते हैं। यहां पर वह है मतलब सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पर हम डज लगाएंगे। व्हाई डज ही पकाती है, सी हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर है। व्हाई डज सी कुक द फूड, साइन ऑफ इंटरगेशन लगा दीजिए। फार्मूला क्या आप क्रिएट करेंगे इसका, WH टाइप प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन OT आएगा, देन साइन ऑफ इंटरगेशन आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहां पर हमने लिखा है, आप समझने का प्रयास करिएगा। हेल्पिंग वर्ब हमने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब मतलब डू ऑब्लिक डज, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग होती है डू ऑब्लिक डज। जैसे ही ता है ती है ते है लगा होगा लास्ट में, वहां पर आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये आपका प्यारे बच्चों बी साइड है, और बी साइड हमने आपको बताया है 9 इंट्रोगेटिव वर्डों में से एक वर्ड जब बीच में होगा तो वो बी साइड हो जाएगा। उन्हीं 9 इंट्रोगेटिव वर्डों में से जब कोई एक वर्ड सेंटेंस के पहले होगा तो वो ए साइड हो जाएगा। ये आपका बी साइड का फार्मूला है और ये आपका ए साइड का फार्मूला है। ओके, थैंक यू।